नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हो गया JSSC CGL हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया। इसी तरह जितने भी झारखंड से संबंधित एग्ज़ाम होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम लोग भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं उसको भी हम लोग दोस्तों इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में देखेंगे भूमिज विद्रोह के बारे में। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी तक। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा चुआड़ कहा जाता था। भूमिजों द्वारा संचालित ढाल भूमि के इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। अतः इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा भी दी जाती है। आदिवासियों के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह के नेता बिंद्राय मानकी का भी समर्थन प्राप्त था। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के नियमों की अपेक्षा कर गलत तरीके से गंगा गोविंद सिंह को बाड़भूम का राजा नियुक्त किया गया। पूर्व में भी अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा करके लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया गया था। वह लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। नवनियुक्त राजा ने जनता व विभिन्न अनैतिक कर आरोपित कर दिए, जिससे जनता में राजा के प्रति असंतोष फैलने लगा। इसके अतिरिक्त बाड़भूम के दीवान माधव सिंह राजा गंगा गोविंद सिंह का सौतेला भाई ने चालाकी से अपने चचेरे भाई गंगा नारायण, लक्ष्मण सिंह का पुत्र, को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी। गंगा नारायण ने अपनी जागीर प्राप्ति हेतु कंपनी शासन से बार बार आग्रह किया, जिसकी हर बार अनदेखी की गई। इस प्रकार विद्रोह का प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियमों की अनदेखी, जनता पर अनैतिक कर, दिकुओं द्वारा जनता का शोषण व गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार था। गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया तथा दीवान माधव सिंह को 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। इसके बाद गंगा नारायण ने घटवालों की एक बड़ी सेना के साथ संपूर्ण राज्य पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाड़भूम पर चढ़ाई कर दी। इस अभियान में सुरा नायक, बुलो महतो, गर्दी सरदार आदि गंगा नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। इस अभियान के दौरान गंगा नारायण ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया तथा मई 1832 ईस्वी में रसेल के नेतृत्व वाली तथा नवंबर 1832 में ब्रैडन व ट्रीमर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया। गंगा नारायण द्वारा अंग्रेजों पर इस सफल हमले के बाद नवंबर 1832 ईस्वी में ही अंग्रेज अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण व उनके साथियों के विरुद्ध अभियान चलाया तथा इनके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ गया। गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम चला गया तथा कोल लड़ाकों के साथ मिलकर उसने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर धावा बोल दिया। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते समय गंगा नारायण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5000 रुपये मिले। गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही इस विद्रोह का अंत हो गया। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम व वीरभूम क्षेत्र में था। इस विद्रोह के बाद जंगल महल क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया तथा जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, इसमें हम लोग भूमिज विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझ लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं उसको भी हम लोग आगे कवर करते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
आज का पहला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ऑप्शन है हरि बाबा, सुरगा मुंडा, गंगा नारायण और जयनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पहला का सी, गंगा नारायण। क्या है दोस्तों? तो गंगा नारायण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो ऑप्शन है तमाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, भूमिज विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया? तो ऑप्शन है 1825 से 1826 ईस्वी, 1828 से 1829 ईस्वी, 1832 से 1833 ईस्वी और 1836 से 1837 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 1832 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है बुद्धू भगत, सिंधराय मानकी, सुरगा मुंडा और बिंद्राय मानकी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, बिंद्राय मानकी। भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के नेता बिंद्राय मानकी का समर्थन प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह को बिंद्राय मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन है क्योंकि गंगा नारायण उनके अच्छे मित्र थे, क्योंकि गंगा नारायण ने कोल विद्रोह के दौरान बिंद्राय मानकी को सहयोग प्रदान किया था, क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम की उपेक्षा करते हुए इनमें से किस बाणभूम के राजा को नियुक्त किया था? तो ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, गंगा गोविंद सिंह, प्रताप सिंह और माधव सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, गंगा गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह से पूर्व बाणभूम के किस दीवान ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी थी? तो ऑप्शन है प्रताप सिंह, लक्ष्मण सिंह, गोविंद सिंह और माधव सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, माधव सिंह ने। भूमिज विद्रोह से पूर्व बाणभूम के दीवान माधव सिंह ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को शोषण, अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना और अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में सैन्य आक्रमण। अगला ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण को गिरफ्तार किया जाना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नारायण द्वारा बाणभूम के किस दीवान की हत्या कर भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन है कुंदा सिंह, सोहन सिंह, माधव सिंह और विक्रम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, माधव सिंह। गंगा नारायण द्वारा बाणभूम के दीवान माधव सिंह की हत्या कर भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ? तो ऑप्शन है सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना और हजारीबाग क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, सिंहभूम क्षेत्र में। भूमिज विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में संचालित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण ने किस राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई कर दी थी? तो ऑप्शन है मानभूम, ढालभूम, बाणभूम और पलामू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, बाणभूम। भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण ने बाणभूम राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नारायण द्वारा बाणभूम पर चढ़ाई करने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है बाणभूम पर चढ़ाई के दौरान गंगा नारायण के साथ घाटवालों की एक बड़ी सेना थी। दूसरा ऑप्शन है इस दौरान गंगा नारायण की सेना
ने कैप्टन रसेल के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया था। और अगला प्रश्न ऑप्शन है, इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने अंग्रेज अधिकारी ब्रैडन व ट्रीमर के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला किया था। और अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना ने गंगा नारायण के खिलाफ अभियान चलाकर उसके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया था। तो ऑप्शन है कैप्टन रसेल, कैप्टन डेंट, कैप्टन ट्रीमर और कैप्टन ब्रैडन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, कैप्टन डेंट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ इनमें से किस क्षेत्र की ओर चले गए थे। तो ऑप्शन है सरगुजा, राजमहल, मानभूम और सीभूम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, सीभूम क्षेत्र में। भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ सीभूम क्षेत्र की ओर चले गए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण ने खरसावां के किस राजा के राज्य पर धावा बोल दिया था। तो ऑप्शन है ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर चेतन सिंह, ठाकुर माधव सिंह और ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, ठाकुर चेतन सिंह। सीभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण ने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर धावा बोल दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन है 1830, 1831, 1832 और 1833 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 1833 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन है कैप्टन विल्किंसन, भोलानाथ सिंह, चेतन सिंह और कैप्टन रसेल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, चेतन सिंह। चेतन सिंह के साथ लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, गंगा नारायण की मृत्यु के बाद ठाकुर चेतन सिंह ने उनका सर काटकर इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5000 रुपये मिले थे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैप्टन विल्किंसन। गंगा नारायण की मृत्यु के बाद ठाकुर चेतन सिंह ने उनका सर काटकर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया था, जिसके बदले में ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5000 रुपये मिले थे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।